खेत चर गया सांड है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। शेष रह गई फसल में भैया कैसे करेंगे गुजारा, खेत चर गया सांड है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। और हमारी मौजूदगी जो है अमेठी ज़िले में है और अमेठी ज़िले से जो है सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। इनका चेहरा तो आप पहचानते ही होंगे, प्रदीप मौर्य, जो कि सरकार को हिला देते हैं एक तरीके से। और एक और है नेहा सिंह राठौर, उनके जो है टक्कर में आ गए हैं। क्योंकि अगर एक तरफ नेहा सिंह राठौर को देख लीजिए, एक तरफ प्रदीप मौर्य को देख लीजिए, कंपेयर करेंगे तो अब नेहा सिंह राठौर जो है पिट चुकी हैं और प्रदीप मौर्य भैया जो है आगे आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, गाने के वो बोल होते हैं, गाने को वो तर्ज होते हैं, क्योंकि लोगों को जो है दिल लुभावने और ऐसे जो है गाने ले आते हैं कि सरकार की नींद जो है हराम कर देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं और इनको जो है सबसे हमारे पहले जो है सबसे हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद, और जो भी लोग देखते हैं सभी को नमस्कार। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि आप जो है सरकार को जो है उनकी नींद को हराम कर देते हैं, ऐसे ऐसे गाने लाते हैं, कहीं सांड पे गाना लाते हैं, कहीं सड़क पे गाना लाते हैं, कहीं जो है ट्रेन हादसे पे लाते हैं, तो क्या कहेंगे सरकार की सरकार से? क्या आप खुश नहीं है? नहीं, देखिए, जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लोकगीत के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और सरकार की बदनामी करने का ऐसा कोई प्रयास नहीं है। सरकार हमें जो आवश्यकता है उन चीज़ों को जाने और जो कमियां हैं उनको पूरा करे, बस इतना प्रयास होता है। इसी वजह से हम लोग लोकगीत गाते हैं और अपनी जो समस्या होती है उसको सरकार तक पहुंचाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखे हैं कि अभी जो है पिछले कुछ महीनों में जो है आपने जो आवारा पशु एक तरीके से बोलते हैं, उन पे जो है गाना गाए थे, सरकार का जो है विरोध घेरने का काम किए थे आप। तो कौन सा गाना था कि जो है आपने इतना हाइलाइटेड आपका गाना हुआ था? देखिए, जैसे सरकार ने कहा था मैं चौकीदार, तो मैं सूझा कि चौकीदार तो ये असली है नहीं। दरअसल चौकीदारी तो हम लोग कर रहे हैं, रात भर खेत में बैठे हैं जी, और जी। अब हमारा जो जानवर है उनसे अपने खेतों की सुरक्षा कर रहे हैं, जी, हमारी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं चौकीदार तो वास्तविक हम हैं। जी, तो उस पर मैंने गीत गाया था, तो वायरल हो गया था। देखिए, सुनाता हूँ मैं। जी, जी। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और आगे है, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है हनियार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कुछ यूं स्थितियां हैं, तो हम लोग को गाना गाना पड़ता है, गाने के माध्यम से अपनी आवाज उठाना पड़ता है। और भी गीत है, मैंने जो जानवरों पर गाया था जी, जी, उस गा पर मैं दीजिए, गा सुनाता हूँ, दीजिए। हाँ, जी, देखिएगा। जी। खेत चर गया सांड है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। शेष रह गई फसल में भैया कैसे करेंगे गुजारा, खेत चर गया सांड है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। और क्या क्या उपाय करते हैं, चारों तरफ बैरिकेड करते हैं जानवरों जी, से। जी। अब तो विभिन्न तरीके से टेक्नोलॉजिकल वॉल बाउंड्री आ गई है, लेकिन हम लोग जो छोटे किसान वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाए। कि छोटे किसान करते क्या, देखिएगा, मटकी का पुतला बना के बीचों बीच लगाएं, फिर भी फसल सुरक्षित सांड से बच ना पाए, फिर भी फसल हमारी सांड से बच ना पाए। चौकीदार बना हूँ मैं भी, लोग कहें रखवारा, खेत चर गया सांड है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। कुछ यूं स्थितियां तो कहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो है जो गाने का तर्ज है उसमें बाबा जी का मतलब क्या होता है? देखिए, बाबा जी और चाचा जी के कहने का मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जी, जी। तो उनको बाबा जी प्यार से कहा जाता है, तो जी, मैं भी जी। कहता हूँ हाँ।
तो बाबा जी कहते हैं उनको बुरा तो नहीं लगता है? नहीं, नहीं, क्यों लगेगा? बाबा जी एक अच्छा डेज़िग्नेशन है। हुँ, जो बाबा के समान, पिता के समान होता है तो उसको कहा जाता है। तो ऐसा हुँ, कुछ नहीं कि बुरा। और सवाल जो करते हैं हम या अपनी समस्या जो रखते हैं, हुँ, एक अच्छे ढंग से रखते हैं। हुँ, मतलब कि फूहड़ता के साथ नहीं, गाली-गलौज के साथ नहीं, हुँ। एक प्रेम से और व्यंग्यात्मक ढंग से, ताकि उनको सुनने वाले को भी मज़ा आए कि हाँ, सवाल अच्छा कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और अब पूछना चाहेंगे कि अभी जो है एक ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें कई लोग जो है वहाँ पे अपने बच्चों को जो है फ़ोटो लेके ढूँढ रहे थे, तभी जो है फ़ोटो में और कई जो है ऐसी लाशें थी जो है नहीं मिल पाई, अपने बच्चों को लोग नहीं पहचान पाए, तो उस पे क्या कहेंगे? बहुत ही निर्दनीय निंदनीय बातें थी कि जो है आज किसी के परिवार थे, किसी के लाल थे, आज वो ट्रेन हादसे में वो हो जाते हैं। मैं उनकी आत्मा को जो है शांति कहना चाहूँगा कि ऐसी जो है दर्दनाक हादसा किसी के साथ ना हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो हमारे साथी नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जी, और जो चोटिल हुए हैं, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जी, जी। और स्थितियाँ ऐसी रहीं, लोकगीत के माध्यम से मैंने अपने फ़ेसबुक पेज पे डाला था, जी, जी। और यहाँ भी सुनाता हूँ। जी, जी। क्या स्थितियाँ रही हैं कि लोग अपने परिजनों को ढूँढ रहे हैं मोबाइल लेकर के और पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों को भी देखते हैं तब भी यकीन नहीं होता कि मेरा ही बच्चा होगा, क्योंकि किसी के साथ हो तो लोगों को यही लगता है नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं होगा। जी, तो जी। ये स्थितियाँ हैं, और देखिए मैं सुनाता हूँ 4 लाइन में। कैसे चिन्ही बेटा वाके लसिया हूँ, हादसा भयानक भइल बा। आँख भइल सावन के बदरिया हूँ, हादसा भयानक भइल बा। कैसे चिन्ही बेटा वाके लसिया हूँ, हादसा भयानक भइल बा। और वहाँ पर स्थितियाँ बनी, आपने जैसा डिस्कस किया कि लोग अपने बच्चों की फ़ोटो लेकर के ढूँढ रहे, भैया मेरी बच्ची को आपने कहीं देखा है? दिखेगा, मोबाइल में फ़ोटो केतना देखाई, केहू से लाल के पता अपने न पाई। केतना कारी हो, केतना कारी सब से अरजिया हो, हादसा भयानक भइल बा। कैसे चिन्ह बेटा वाके लसिया हो, हादसा भयानक भइल बा। देखिए एक लाइन और मैं सुनाता हूँ। स्थितियाँ ये थी कि किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का सिर धड़ से अलग था। देखिएगा, केहू के एक हाथ, केहू के उहो नाही, मंजर देखात बाटे जैसे कि भइल तबाही। केतनन के हो, केतनन के तड़पत शरीरिया हो, हादसा भयानक भइल बा। कैसे चिन्ही बेटा वाके लसिया हो, हादसा भयानक भइल बा। कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे दिल झकझोर देने वाली ये घटना थी, क्योंकि यहाँ पे रेल मंत्री जो थे, उनके भी आँसू छलक उठे थे। क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे गए थे, उनके भी आँसू जो है छलक गए थे, क्योंकि पूरा देश इससे जो है काँप उठा था, हिल चुका था। यदि यदि इससे पहले एक्शन लिए होते तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता हुँ, और आंसू ना बहाना पड़ता। देखिए, ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख आई थी पिछले दिनों में, जी, जी, जी। 2018 में, जी, करवा नहीं पाए। जी, और 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। जी, उस पे मैंने 4 लाइन लिखा, देखिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे। जी। झूठो के दिहला ग्रुप डी के वैकेंसी चाचा जी, कमवा होत नइखे कवनो इमरजेंसी चाचा जी, कमवा होत नइखे कवनो इमरजेंसी चाचा जी। एक्सीडेंट बतावत बाटे रेलवे के कमी चाचा जी, कमवा होत नइखे कवनो इमरजेंसी चाचा जी। और देखिए आगे कहना चाहूँगा, बंदर बाट में नाही भूलायापन वतन, मरम्मत के नाम पर पैसा ढेर भावा गमन। सिक्योर कहिया होई रेलवे के जर्नी चाचा जी, करबा कहिया लाखन पद के एहमे भर्ती चाचा जी, कमवा होत नइखे कवनो इमरजेंसी चाचा जी। तो पहले से डिसाइड था जी, कि ये भर्ती करना था, और वैकेंसी आई भी तो क्यों नहीं करवाए?
तो वहाँ अब आके आंसू बहाने से भारत माता की जय वंदे मातरम कहने से कुछ होगा नहीं। जो हो जाता है हो जाता है, उसके लिए पहले से विचार करना पड़ता है। आपने वैकेंसी दी थी, भर्ती नहीं की, तो स्थितियाँ ऐसे ही होंगी। और मैं निवेदन करूँगा कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, इसलिए सरकार जो कर्मचारियों की कमी है उसको जल्दी से पूरी करे, बहाली निकाले और बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं उनको भर्ती करे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि अभी यहाँ की जो है सांसद स्मृति ईरानी जी जो है, यहाँ पे बाल विकास एक मंत्री भी हैं बताया जाता है, और यहाँ पे अभी कुछ आई थी दैनिक जागरण के पत्रकार, दैनिक भास्कर के, उनको जो है नौकरी से भी निकलवा दी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो इन लोगों से सवाल पूछ पाएँ, और अगर उन्होंने सवाल पूछा तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। और कहीं न कहीं सवाल पूछना जनता का अपमान नहीं होता, जैसा कि मंत्री जी कह रही हैं कि आप अमेठी की जनता का अपमान ना करें। तो मैं अमेठी से आता हूँ, तो अमेठी की जनता में मैं भी एक अंश हूँ। जी, जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें अपमान है अमेठी की जनता का, जी। क्योंकि मैं अमेठी का हूँ, तो कहीं न कहीं अमेठी की जनता में मैं भी हूँ। जी, जी। तो सवाल अगर उन्होंने पूछा, अगर वो पूछ ले रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी का आपने वादा किया था नहीं मिल रही है, तो इसमें अमेठी की जनता का अपमान कहाँ है? अगर वो पूछ ले रहा है कि घर-घर आपने कहा था कि आरओ का पानी पहुँचेगा, टंकी के माध्यम से पहुँचेगा, अभी तक नहीं पहुँचा, तो इसमें अपमान क्या है? अगर आप धरने पे सिलेंडर 400 का था तो लेकर के बैठ जाती थी, आज 1200 तक पहुँचने वाला है। अगर वो पूछ रहा है तो इसमें अपमान क्या है? तो यदि उस पे गाने के तर्ज पे आप बताइए कि जो है हाँ। जनता जो है, आपके यदि दर्शक जो है। यदि उसने सवाल पूछा, पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा, मैं उनकी सराहना करता हूँ। कम से कम देश में ना सही, प्रदेश में ना सही, अमेठी में तो पत्रकारिता जगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और इस समय लोग फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस इंडेक्स देखते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, लगातार नीचे फिसलता जा जी, रहा है। जी, वो तो है। तो इस तरीके से अगर काम होगा तो कहीं न कहीं हमको अच्छा स्थान में मिलेगा। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा, सवाल सुनने से पहले दीदी उस पर भड़क गई हैं, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। मैडम ने कहा था कि हम जी, तुम्हारे मालिक से बात करेंगे, जी, कहीं न जी, कहीं जी। मालिक से बात कर दी, तभी उसकी नौकरी चली गई। जी। रिपोर्टर भी गया और वो कैमरामैन भी गया। कैमरामैन भी गया। देखिएगा, दीदी ने कहा था हम तुम्हारे मालिक से बात करेंगे। जी। भले उन्होंने 13 रुपए वाला वादा नहीं निभाया, लेकिन मालिक से बात करने वाला वादा ज़रूर निभाया है, क्योंकि जी। उसकी नौकरी चली गई। देखिएगा, दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया। दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया। रिपोर्टर के साथे साथे कैमरा मैनी निपट गई है, अब नौकरी उसकी चली गई है ना। सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। अब मैं कल्पना करता हूँ कि हो सकता है सवाल वो पूछा हो 13 रुपए किलो चीनी कब मिलेगी। ये मेरी कल्पना है। देखिए, मैं जी, जी। कल्पना करता हूँ जी, कि जी। पत्रकार महोदय का इंटरव्यू नहीं आया। जी, देखिए, जी। हमका लागत है ऊ पूछत, चीन के बहुत बाय जरूरत, हमका लागत है ऊ पूछत, चीन के बहुत बाय जरूरत। 13 रुपया वाले वादा पे बतिया अटक गई है, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। कुछ यूं अच्छा, स्थितियाँ। एक चीज़ और है, अगर दीदी आपका ये बयान देखेंगी तो शायद है कि आपकी भी नौकरी चली जाएगी। नहीं, देखिए, हमारे पास हमारी नौकरी ऐसी कुछ है नहीं। हम खुद परिवार के ऊपर डिपेंड है। घर वाले पैसा दे दें तो कपड़ा पहन लें, घर वाले पैसा दिए तो पेट्रोल डलवा के आपसे आधे रास्ते मिलने आए, हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने पूरा जो है ये गाना जो है लिख के जो है सरकार तक पहुँचाए और दीदी तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हैं, और अपने भाइयों को जो है आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो आज यहाँ पे जो है आपकी गाँव की जो सड़कें हैं, वो गलियारे हैं, वो सड़कों में क्या जो है भ्रष्टाचार, और क्या ये रोड तो एकदम चमचमाती हुई नेशनल हाईवे पे देख रहे हैं कि अब जो है 120 की स्पीड जाइए तो आपको जो है ब्रेकर नहीं मिलेगा। देखिए, 24 का चुनाव है, उसको टारगेट किया जा रहा है। हुँ, हुँ। चुनाव के देखते हुए कई सारे काम होते हैं, जैसे वैकेंसी देना। जी, पिछले 1,06,000 पद जी। 19 के चुनाव से पहले 18 में आए थे, अभी तक नहीं भरे गए। हुँ, उसी तरीके से ये भी एक लॉलीपॉप है। हुँ। सड़कें ऐसी बन रही हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जी, लोग सड़क बना रहे हैं, पीछे से गाँव वाले ऐसे चटाई की तरह उसको बटोर ले रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं काम ऐसे हो रहा है कि केवल 24 तक किसी तरीके से बढ़िया सड़कें दिखें, हुँ, और दिखेंगी भी। और उसके बाद क्या स्थिति होती है, आप उसको कवर भी करेंगे। मैं भी दिखाऊँगा 1 जी, साल बाद जी। उन सड़कों की स्थितियाँ। और देखिए, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, व्यंग्यात्मक ढंग से देखिएगा। जी, जी।
सड़किया सरकारी बन गईल बाटे, सड़किया सरकारी बन गईल बाटे। क्यों बनी है? इहे रे सड़किया से होई चुनौवा, जुड़ गईल बाटे शहर से गौवा। अच्छा, एक बात मुझे और समझ में आती है, नेताओं को 5 साल तक तो आना नहीं होता है गांव, अब लास्ट में आना पड़ेगा, तो उन सड़कों से आ नहीं पाएंगे। हालांकि आ सकते हैं, उनके पास फार्चूनर, रेंज रोवर, बहुत सारी महंगी लग्जरी गाड़ियां आ सकते हैं, लेकिन बरसात में जब आएंगे तो आ नहीं पाएंगे। तो हो सकता है इसी वजह से सड़क बनवा दिए हों कि कम से कम हमारे जाने के लिए तो सही रहे। तो कोई देखेगा, ये तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। देखेगा, इहे रे सड़किया से होई चुनौवा, जुड़ गईल बाटे शहर से गौवा। जीती हैं बाबा अवतारी, सब आरती उतारी, बन गईल बाटे सड़किया सरकारी बन गईल बाटे। और हम जैसे लोग अगर सवाल उठा देते हैं, लोग हमको कहते हैं राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है, भारत का है ही नहीं, पड़ोसी मुल्क का नाम दे देते हैं, उसका नाम नहीं लेना। कहते हैं कुछ लोग राष्ट्र विरोधी बाटे, विकास होत तनिको देख न पावे, सड़क समझाई चटाई। सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, हम जैसे लोग गा के करके हैं, वो लोग दिखा के कर रहे हैं। देखिएगा, सड़क समझाई चटाई, ओह मनुक निकारी बन गईल बाटे, सड़किया सरकारी बन गईल बाटे। खुशियों से। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी अमेठी ज़िले से बिलोंग करते हैं, और अमेठी में जो है आपने सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि पद्मावत के जो है बहुत बड़े कवि थे, और जो है उनकी ये पद्मावत जो है एक फिल्म भी आई थी, इसका बहुत विरोध हुआ था। तो आप ही के क्षेत्र के हैं, आप ही ज़िले के हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? हमारा थाना लगता है जायस, मेरा जी कुछ जी दूर पे गांव है, जी और उनकी स्मारक स्थली बनी है। अवधि के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जी और कहीं ना कहीं हम लोग भी हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी में पढ़ते हैं। और उन्होंने अवधी भाषा के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया। उनकी जैसी रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, बहुत सारी रचनाएं हैं, जी बहुत अवधी भाषा में उन्होंने लिखा। उन्हीं की पद्मावत रचना है, जिस पर मूवी भी बनी है, उसका जी। विरोध भी हुआ था पद्मावत पद्मावती को लेकर के। तो अवधी भाषा में कहीं न कहीं हम अवधी भाषा में ही हम ज़्यादातर काम करते हैं। कभी-कभी हिंदी, भोजपुरी भी लिखते हैं, लेकिन मुख्यतः अवधी भाषा के लिए हम भी काम करते हैं। अवधी भाषा में हमारे गीत होते हैं, क्योंकि हमारे वो स्वरूप में है, मूल में है, तो हमें उसमें आसानी होती है। कहीं न कहीं सबको आसानी होती है अपनी मातृभाषा में काम करना। तो बस इतना सा उनके लिए कहना है कि उनका जो स्मारक स्थल बना है, आप अभी जाएँगे देखेंगे, हो सकता है आपने कवर जी किया? जी हमने गए थे, कवर किए, तो वहाँ पे तो अभी तक वहाँ पे जीर्णोद्धार नहीं हुआ है हाँ, उसकी स्थितियाँ बहुत बेकार है। मैं भी जाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। अभी तक तो अस्थपल बना हुआ पड़ा था, वहाँ घोड़े टहलते रहते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा स्थितियाँ बदली हैं। लेकिन जिस तरीके से उसका नाम है, आपने देखा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान। जी शोध संस्थान का मतलब होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब जो भी पीएचडी के छात्र होंगे, या मेरे जैसा पीजी का छात्र होगा, यदि हिंदी से होगा तो जाकर के शोध करना चाहेगा मलिक मोहम्मद जायसी साहब पर, तो शोध करने का प्रयास करेगा तो जायस आएगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और वो आए भी हैं वो। तो उदास होकर के उनको जाना पड़ा। शोध संस्थान का मतलब यहाँ हम जाएँगे तो उनसे रिलेटेड जानकारियाँ मिलेंगी, तो कहीं न कहीं जानकारियाँ पुस्तकालय होने से मिलेंगी। जी आपने अंदर अगर देखा होगा तो वहाँ पर देखा होगा पूरा खाली पड़ा है, कोई जी जी पुस्तकालय नहीं है, कुछ जानकारी नहीं। केवल फर्जी में नाम लिख दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, यदि वो शोध संस्थान है तो शोध संस्थान लगना भी चाहिए, वहाँ पर एक पुस्तकालय ज़रूर बनना चाहिए। धन्यवाद। देखिए अभी जो है हमारी प्रदीप भैया से बात हो रही थी। प्रदीप भैया जो है कवि और अपने गानों के माध्यम से जो है सरकार की नींद को जगाने का काम करते हैं। तो आप जो है ऐसी खबरों के साथ बने। मैं धन्यवाद।